ट्रंप ने एक और बहुत बड़ा फैसला किया जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। ट्रंप ने कहा अमेरिका में अब सिर्फ 2 ही जेंडर होंगे, मेल और फीमेल। थर्ड जेंडर की मान्यता ट्रंप ने खत्म कर दी है। ट्रंप ने पहले दिन जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए हैं उनमें से 78 तो केवल जो बाइडेन के फैसलों को पलटने के लिए किए गए। जो बाइडेन की सरकार ने क्लाइमेट चेंज से मुकाबले के लिए सोलर और विंड एनर्जी को बढ़ावा देने, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट करने के लिए इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट लागू किया था ताकि अमेरिका के कार्बन एमिशन को कम किया जा सके। लेकिन ट्रंप का आरोप था कि बाइडेन की ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की वजह से अमेरिका में महंगाई आसमान पर पहुंच गई, सारे रिकॉर्ड टूट गए, अमेरिका की ऑटो इंडस्ट्री तबाह हो गई, लोगों के खर्चे बढ़ गए, अमेरिका का एनर्जी सेक्टर बर्बाद हो गया, अमेरिका में जो तेल और गैस निकाला जा रहा था उसका मार्केट खत्म हो गया। इसलिए शपथ लेने के बाद ट्रंप ने कैपिटल के अंदर अपनी स्पीच में ऐलान किया वो देश में एनर्जी इमरजेंसी लगा रहे हैं, ग्रीन न्यू डील को खत्म कर रहे हैं ताकि लोगों को महंगाई से निजात दिलाया जा सके और अमेरिका की ऑटो इंडस्ट्री को तबाही से बचाया जा सके। ट्रंप ने अपने सपोर्टर्स को खुश करने वाले इन फैसलों के अलावा कुछ ऐसे कदम भी उठाए हैं जिनका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अमेरिका को पेरिस क्लाइमेट डील से अलग कर लिया है। 2015 में दुनिया के तमाम देशों ने यह समझौता क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए किया था, जिसके तहत ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना और कार्बन एमिशन को खत्म करना है। लेकिन ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में भी पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया था। इस बार भी कार्यकाल के पहले दिन उन्होंने अमेरिका को पेरिस डील से अलग कर लिया, क्योंकि धरती के वातावरण को प्रदूषित करने वाली सबसे ज्यादा गैसेस का एमिशन अमेरिका करता है। इसलिए अमेरिका के पेरिस डील से बाहर होने पर ग्लोबल वार्मिंग यानी धरती का तापमान बढ़ने का डर और तेज हो जाएगा। यही नहीं, ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल का एक और फैसला दोहराते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने का ऐलान किया। 196 मेंबर स्टेट्स वाला WHO दुनिया भर में हेल्थ इमरजेंसी से निपटने के लिए काम करता है। 196 सदस्य देशों में से WHO को सबसे ज्यादा 20% फंड अमेरिका ही देता है। ट्रंप ने WHO से अलग होने की घोषणा करते हुए कहा अमेरिका की आबादी चीन से बहुत कम है, फिर भी अमेरिका WHO को $500 बिलियन देता है और चीन सिर्फ $39 बिलियन देता है। इस तरह का इम्बैलेंस नहीं चलेगा, इसलिए वो WHO से अलग हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आज साबित कर दिया कि वो जो कहते हैं वही करते हैं और जो करते हैं उससे पहले ही साफ साफ कह देते हैं। व्हाइट हाउस में काम संभालने के पहले ही दिन 100 ऑर्डर पहले कभी किसी प्रेसिडेंट ने पास नहीं किए। आज ट्रंप ने जो किया वो अमेरिका के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। कल रात जब मैंने ट्रंप का भाषण सुना था तो उनके तेवर देखकर अंदाजा हो गया था कि वो पूरी दुनिया में खलबली मचाने वाले हैं। जिस अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन और कमला हैरिस के सामने पिछली सरकार की धुलाई की वो चौंकाने वाला था। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की पिछली कई सरकारों को निकम्मा बता रहे थे, उनकी नालायकी का बखान कर रहे थे, तो बिल क्लिंटन और बराक ओबामा के चेहरे देखने वाले थे। आज ट्रंप ने जो फैसले किए उनमें सबसे बड़ा फैसला अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रह रहे लोगों को बाहर निकालने का है। अब 1 करोड़ से ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस उन मुल्कों में भेजा जाएगा जहां से वो आए थे। ये कई साल से अमेरिका की एक बड़ी प्रॉब्लम रही है, पर आज तक किसी प्रेसिडेंट ने इन लोगों को बाहर निकाल फेंकने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि 1 करोड़ लोगों को आइडेंटिफाई करना, उन्हें वापस भेजना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन ट्रंप जब ठान लेते हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती। ट्रंप ने आज जो फैसले किए उनमें दूसरी बड़ी बात अमेरिका के ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस को लेकर है। इन मामलों में अमेरिका के हर फैसले का असर पूरी दुनिया पर दिखाई देगा। सबसे ज्यादा प्रेशर चीन पर पड़ेगा। ट्रंप की नजर हर उस बिजनेस पर है जिस पर चीन का कब्जा है। लेकिन ट्रंप ने अपने इलेक्शन के दौरान कह दिया था कि वो अमेरिका की बिजनेस की ग्लोरी को वापस लाएंगे और चीन के डोमिनेशन को खत्म करेंगे, और आज उन्होंने इस दिशा में काम शुरू कर दिया।